ये कहानी है निधि और यतीश की। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध में दो लोग कब करीब आते हैं, कितनी जल्दी रिश्तों में बंध कर अलग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कितना आसान है ना। इनके लिए सालों पुराने रिश्ते को एक झटके में तोड़ देना। बात कोई 14 साल पुरानी है, जब यतीश को निधि किसी सीरियल के सेट पर मिली थी। उस समय निधि अपने करियर के शिखर पर थी। नाम, पैसा, शोहरत सब कमा रही थी, जबकि यतीश कुछ खास नहीं कर पाया था अब तक। उसी धारावाहिक में जहां निधि लीड रोल निभा रही थी, यतीश को भी छोटा मोटा किरदार मिल गया। इन्हीं दिनों शूटिंग के दौरान निधि यतीश को साथ उठने बैठने का काफ़ी मौका मिला। उसी वजह से वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। मगर समय के साथ यतीश को लगा कि ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और है। यही कुछ निधि ने भी महसूस किया। निधि ने पहल नहीं की, उसे यकीन था यतीश पहल करेगा। और यतीश ने संकुचाते हुए एक दिन निधि के सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया। और निधि निधि तो जैसे हाँ कहने का ही इंतज़ार कर रही थी। जोड़ी बन गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। 1 साल का समय इस रिश्ते को देने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अब शादी कर लेनी चाहिए। और समय बीता, शादी का शुभ लग्न भी आ ही गया। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो जैसा चाहते हैं उन्हें वैसा मिल जाता है। मगर सच ये है कि कद्र कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग शुक्र गुजार होते हैं। सच ही कहा गया है, ना मिले तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी। दोनों ने 10 साल वैवाहिक जीवन के बहुत अच्छे निकाले। हंसी खुशी में जीवन ऐसे ही बीतता है। जिस समय निधि ने यतीश से शादी की थी उस समय वह 26 साल की थी। 10 साल बाद उसका एक बेटा भी था, जो अभी कुछ ही महीनों का था। अब महिलाओं के साथ ये है कि माँ बनने के बाद उन्हें कुछ साल अपने बच्चे को देने ही होते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो। वो अपने बच्चे को फुल टाइम सर्विस में लग जाती है, जबकि पुरुष के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। निधि का करियर थम सा गया, जबकि यतीश व्यस्त है आउटडोर शूटिंग पर। वो काफ़ी दिनों तक फैमिली से दूर रहता था, फिर कुछ दिनों के लिए वापस आता था, फिर निकल जाता था। जबकि निधि को समझने का भी समय नहीं था, क्योंकि दिन भर बेबी का कुछ न कुछ काम लगा ही रहता था। उसे अभी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये झांकने की फुर्सत नहीं थी। इसी व्यस्तता में वो खुद का ख्याल भी नहीं रख पाई। हालांकि मेड काफ़ी सारे काम निपटा दिया करती थी, मगर एक छोटे से बच्चे के ज़्यादातर काम उसकी माँ को ही करने होते हैं। बच्चा होते ही माँ के लिए वो ज़्यादा अहम हो जाता है। उसके काम को ही वो ज़्यादा प्राथमिकता देती है। ऐसा होना भी चाहिए। मगर पुरुष की प्राथमिकताएं क्या होती हैं? माफ़ कीजिएगा, ये बात सब पर लागू नहीं होती, मगर बहुतों पर लागू ज़रूर होती है। रूप, सौंदर्य, यौवन। निधि व्यस्त है। वो पहले की तरह यतीश के साथ टाइम नहीं बिता पाती। हाँ, पहले की तरह अभी वो आकर्षक भी नज़र नहीं आती। खुद को देने के लिए पहले जितना समय भी उसके पास नहीं है। मगर यतीश, उसकी क्या जिम्मेदारी है? यही कि वो एक कमसिन लड़की देखकर फिर से एक नया रिश्ता जोड़ ले। यही वजह थी कि वो अपने परिवार को अब समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे क्वालिटी टाइम कहीं और स्पेंड करना था। कितना दुखद है ये सब, जब एक लड़की पत्नी बनकर पत्नी की और माँ बनकर माँ की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। मगर वहीं एक पुरुष जो पति होकर ये भूल जाता है कि वो पति भी है। अब उसे कुछ नया चाहिए, क्योंकि अब पुराने में वो बात नहीं रही। क्या दिल के ये सो कॉल्ड रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं, जिनमें रिश्तों का एहसास ही नहीं होता कि लोग हर चीज़ को एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं? निधि अपनी जिम्मेदारी निभाने में और यतीश तफरी में व्यस्त था। मगर निधि ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ है। सच दूर की बात है, वो सपने में भी यकीन नहीं कर सकती थी कि यतीश, उफ, क्योंकि उनका विवाह प्रेम विवाह था। उससे पहले उनके कई कस्में वादे हैं, एक साथ कई खूबसूरत यादें। वो तो बस इतना जानती है, अभी जिम्मेदारी निभानी ज़्यादा ज़रूरी है। वो यतीश बखूबी निभा रहा था। जब तक वो काम पर वापस नहीं लौटती तो यतीश ही सारा काम करेगा, ये सोच के इस तरह से ही चलेगा। मगर उसकी पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा था जो उसे पता ही नहीं था।
जिस दिन ये भरम टूटता है उस दिन बहुत कुछ टूट जाता है। पैरों तले ज़मीन नहीं रहती, सिर के ऊपर आसमान नहीं रहता। ये जीवन जिसे रिश्ते की ताकत के भरोसे चलाया जाता है, पता नहीं वो रिश्ता है भी या नहीं, या भ्रम मात्र है। निधि के ब्लाइंड ट्रस्ट ने कभी भी यतीश को आदर्श पति के व्यक्तित्व से बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसा होते होते 4 साल बीत गए। हालांकि इस बीच यतीश की हरकतें काफ़ी कुछ ऐसी थी, कोई भी समझ जाता कि वो कुछ तो गलत है, मगर यतीश अपने लच्छीदार बातों में निधि को अच्छे से उलझा देता था। एक दिन निधि को लगा काफ़ी समय हो गया है घर पर रहते, अब बच्चा 4 साल का हो चुका है, उसे मेड के साथ छोड़ा जा सकता है और मैं फिर से काम की शुरुआत कर सकती हूँ। ये सोचकर उसने तुरंत प्लान बना लिया कि आज ही निकल जाती हूँ। यतीश को वह बता नहीं पाई क्योंकि वो जा चुका था। फिर उसने सोचा कॉल करके क्या बताना, सरप्राइज़ दूंगी। आधे घंटे में तैयार होकर बच्चे को मेड के साथ छोड़कर वो निकल पड़ी। लगभग 4 साल बाद आज घर से इस तरह निकली थी। सब कुछ बदला सा लग रहा था। कई सारे सवाल दिमाग में चल रहे थे। अब काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब पहले वाली बात भी कहाँ है, क्या होगा पता नहीं। निधि ऑलमोस्ट अपने ख्यालों की उधेड़-बुन में गुम है। तभी गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। ब्रेक लगने से निधि का ख्यालों का क्रम टूटा। उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। अरे ये क्या, यतीश! उसका माथा ठनका। उसने यतीश की गाड़ी को रेड लाइट पर देखा। यतीश उस समय यहाँ, वो भी किसी लड़की के साथ। ये कौन है? इस समय ये यहाँ कैसे? इसकी तो शूटिंग थी। ओह, ये लड़की! ये तो इसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज तो काफ़ी क्लोज लग रही है देख के।